हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि क्राइस्ट ने अपने यूजी और पीजी एडमिशन्स के लिए फॉर्म रिलीज़ कर दिए थे ना। मैंने यूजी एडमिशन प्रोसेसेस के लिए एक कम्प्रहेंसिव वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा बीबीए कोर्सेज़ के लिए, फॉर्म कब तक आप भर सकते हो, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट क्या है, आपका स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन या पीआई ये सब कब होगा, आपके एंट्रेंस टेस्ट कब होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड देन कम टू दिस वीडियो. In this video, we are gonna go through the complete step-by-step guidance to fill up the form, because Christ का फॉर्म जो है वो मल्टीपल पेजेस पे बना हुआ है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है. मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि प्लीज़ सर एक वीडियो ही डाल दो सो दैट हम लोगों को हेल्प हो जाए. एंड उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ सो दैट जब भी आप अपना क्राइस्ट का फॉर्म भरते तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए. सो इफ़ यू आर फिलिंग अप the form for Christ University, definitely watch this video and share this with as many friends as you have, all those students who are either appearing for BBA examination for Christ or law examination in Christ, right? Let's start with our video. My name is Jay Chandani and I'm from Tark Shastra. So before we move to understanding the step-by-step process of filling up the form, let's just go through the Christ University portal, because I also want to show you the admission process. Okay, so they have already uploaded some admission process which I missed in my previous video, so I just wanted you to go through that. Okay, आप लोग भी इससे जा सकते हैं. Now admission process में अगर आप लोग कुछ चीज़ें देखेंगे जो आपके बेसिक डाउट्स आते हैं, राइट? आप लोग कमेंट्स में यही बेसिक डाउट्स थ्रो करते हैं. आई एम जस्ट डिस्कसिंग दैट, राइट? सो रिजल्ट का अनाउंसमेंट कब होगा? सो द सिलेक्शन प्रोसेस रिजल्ट्स विल बी अवेलेबल ऑन द डेट मेंशन इन द इंपॉर्टेंट डेट सेक्शन. नाउ लेट मी टेल यू, आपके जो रिजल्ट्स है, आपका 6 अप्रैल को फर्स्ट अटेम्प्ट होगा क्राइस्ट का एंट्रेंस टेस्ट का, और आपका 11 से लेकर 12-13 तक आप लोगों का स्किल असेसमेंट और सारा प्रोसेस हो जाएगा विद इन 5 to 7 डेज. तो आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट का जो रिजल्ट है वो लगभग आपको 20 अप्रैल तक देखने को मिल जाएगा, बल्कि उसके पहले ही. वाई? बिकॉज जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है ना, उसके लिए फॉर्म्स फिलअप करने की जो लास्ट डेट है दैट इज़ 29 अप्रैल. तो डेफिनेटली आपको 20 अप्रैल तक फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे. ठीक है, रिजल्ट एक्सेस करने के लिए यहाँ पर ही लिंक दे रखी है, तो जैसे ही रिजल्ट आता है आप लोग यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं अपना रिजल्ट. ई ऑफर ऑफ एडमिशन, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल रिसीव एन ई ऑफर ऑफ एडमिशन, राइट? एक ई ऑफर आएगा. प्रोविजनल एडमिशन, एडमिशन इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू यूनिवर्सिटी रूल्स. फी पेमेंट, आपको फ़ी पे करना पड़ेगा, और फी पेमेंट के लिए भी आपको सिर्फ 5 से 7 दिन दिए जाएंगे, तो आपको वो बहुत जल्दी करना रहेगा. एंड लेट मी टेल यू, वो स्टूडेंट्स जो कि क्राइस्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं उन लोगों को अपने पेरेंट्स के साथ जाना पड़ता है बेंगलोर में, ठीक है, टू फिल अप द फॉर्म्स एंड टू फिल अप पे द फीस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, राइट? तो ये चीज़ का ध्यान रखना. सिलेक्ट डेट एंड टाइम. ओके, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस. ये डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, ये डॉक्यूमेंट्स आपको आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के वक्त जो लेके जाने रहेंगे, राइट? सो जस्ट गो थ्रू दिस वंस. ये पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है, प्लीज़ इससे एक बार ही गो थ्रू करना, बिकॉज काफ़ी छोटी छोटी डिटेल्स हैं, लेकिन ऑफकोर्स इसका इंपॉर्टेंस, इसका महत्व तब रहेगा व्हेन यू आर सिलेक्टेड इन दी एग्ज़ाम, है ना? आप अपना एंट्रेंस टेस्ट और बाकी के जो प्रोसेस है वो अच्छे से करते हैं. इसके साथ साथ, राइट, वी ऑल्सो हैव एप्लीकेशन प्रोसेस, राइट? एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या क्या देखने को मिलेगा? सो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन किस तरीके से फिल करना है आप लोगों को ध्यान रखना है. दैट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ओनली थ्रू दी रजिस्टर्ड वेबसाइट विच इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी. Candidate should thoroughly go through the eligibility criteria. All applicants are required to create a one-time registration ID. तो आपकी एक रजिस्ट्रेशन ID बनती है, वो कैसे बनती है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. प्रोसीजर टू रजिस्टर एज अ न्यू एप्लीकेंट, मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे होगा. ठीक है, नाउ देयर आर वेरियस कोर्सेज जो कि क्राइस्ट ऑफर करता है. क्राइस्ट के अलग अलग कैंपसेस हैं. क्राइस्ट के 4 कैंपसेस जो हैं वो बैंगलोर में है. द वन इज़ सेंट्रल कैंपस जो कि मेन कैंपस है. देन देयर इज़ कैंगरी कैंपस, यशवंतपुर कैंपस एंड बनरघट्टा कैंपस, राइट? तो क्राइस्ट के 4 कैंपस इज़ इन
Bangalore itself. Then we have NCR campus, Delhi NCR, and then we also have Pune Lavasa campus, right? ये prominent major campuses हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के. ये सारे campuses जो हैं अलग अलग courses भी offer करते हैं, कुछ specialization के साथ भी करते हैं BBA के. दो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप लोगों को राइट नाउ स्पेशलाइजेशन पे कम ध्यान देते हुए BBA ऑनर्स का कोर्स ऑप्ट करना चाहिए जो कि सेंट्रल कैंपस ऑफर करता है, बिकॉज सेंट्रल कैंपस इज़ द बेस्ट कॉलेज फॉर बाय क्राइस्ट, राइट. तो आपको डेफिनेटली कॉलेज टारगेट करना चाहिए राइट अभी हाल फिलहाल के लिए, ठीक है. एंड यस, तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप एक रजिस्ट्रेशन आईडी से. आपकी एक जो रजिस्ट्रेशन आईडी बन जाती है उसके बाद आप लोग मल्टीपल कोर्सेज के लिए, मल्टीपल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज पर योर नीड, राइट. आपको 10th क्लास की मार्कशीट ज़रूर लगेगी, है ना. एक वैलिड ईमेल आईडी लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, व्हाट्सएप नंबर लग सकता है, एंड आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, ठीक है. पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ के ये डायमेंशंस होने चाहिए, 100 KB से नीचे होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट. और नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट. अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को एक चीज़ फेस करनी पड़ती है कि वो लोग जब अपना फ़ी पे करते रहते हैं तो उनके फ़ी पेमेंट में कुछ सर्वर का ग्लिच आ जाता है, उसके कारण फेल हो जाता है. याद रखना, अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो आपको एक 9 डिजिट का एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा. ओके, मेरी बात ध्यान से सुनना. एप्लीकेशन सक्सेसफुल होता है, पेमेंट सक्सेसफुल होता है, आपको एक 9 डिजिट का एप्लीकेशन नंबर ऑन दी पेमेंट ऑफ फीस आपको जनरेट हो जाएगा. बाय चांस अगर आपका पेमेंट जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आपको 15 डेज़ में पैसा रिकवर हो जाएगा, 15 बिजनेस डेज़ में आपको पैसा रिफंड हो जाता है. आप लोग एक दिन छोड़ के 24 आवर्स का गैप लेके आप लोग एक और बारी पेमेंट कर सकते हैं, बिकॉज सक्सेसफुल पेमेंट पे आपको एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा. एंड ऑफकोर्स आप लोग अपना एप्लीकेशन जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू कैरी बिफोर we move to the registration process. Now let's move to the registration process. आप लोग कैसे कहाँ जाएंगे registration process के लिए? So आप लोग यहाँ admission में जाएंगे, 2025 UG and PG selection, right? And then आप लोग जाएंगे. अच्छा, एक और चीज़ रह गई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे MP और PI का मतलब नहीं मालूम है, तो आप लोग BBA डिसीजन साइंस का अगर पेज खोलेंगे तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखने को मिलेगा जो कि BBA डिसीजन साइंस के लिए. लेट मी टेल यू, BBA डिसीजन साइंस के लिए मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर साइंस होना ज़रूरी है, एटलीस्ट एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, है ना, आपके 12th में, 11th-12th में. एंड ऐसे ये स्किल असेसमेंट क्या होता है, आपसे एक रिटन टेस्ट करवाते हैं, आपको ऐसे देते हैं, आपको एक टॉपिक देते हैं और आपको उसके ऊपर लिखना पड़ता है. माइक्रो प्रेजेंटेशन क्या होता है, इट इज़ मोर ऑफ अ एक्सटेम्परी. आपको 90 सेकेंड्स दिए जाते हैं, आपके इंटरव्यूअर जो रहते हैं वो आपको एक टॉपिक देते हैं और आपको 90 सेकेंड्स दिए जाते हैं और आपसे प्रेजेंटेशन लिया जाता है. आपको बोलना पड़ता है 1.5 मिनट के लिए, एक्सटेम्परी इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ, राइट. So assessment of MP is based on communication skills and logical reasoning, and of course personal interview होगा. Decision science के लिए 2 stages में होता है, but then ये हम लोग बाद में discuss करेंगे. So आप लोग किस तरीके से फॉर्म फिलअप करेंगे, तो आप लोग फॉर्म फिल करने के लिए यू विल गो टू एडमिशंस एंड अप्लाई ऑनलाइन स्टेटस, राइट. यू विल मूव देयर. आपको इस तरीके की एक टैब दिखेगा, आप लोग इधर क्लिक हियर करेंगे एंड देन यू मूव टू दी लॉगिन पेज. नाउ इफ़ यू हैवंट रजिस्टर्ड येट, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर हियर पे क्लिक करना पड़ेगा. आप लोग यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, ठीक है. सो आप लोगों को अपना नेम ऑफ द कैंडिडेट, ईमेल, योर फ़ोन नंबर, एवरीथिंग यू हैव टू पुट हियर. यू हैव टू पुट अप अ पासवर्ड एंड आप कंफर्म करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे. वंस यू हैव डन दिस, आप ऑलरेडी क्लिक सम पिक्चर्स, तो मैं इस पे जा रहा हूँ, राइट. सो आप लोग जैसे ही रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करने के बाद आप लोग वापस से जाएंगे इसी पेज पर एंड देन आपको लॉगिन करना पड़ेगा, राइट. सो यू विल हैव टू मूव. नाउ आपके एक बारी क्रेडेंशियल्स बन जाएंगे. आपको यहाँ पर व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर भी बोला हो कि आप लोग अगर व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन जाते हैं तो व्हाट्सएप पर आप लोग भेज दीजिए. आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा, आपका ईमेल आईडी आपका यूज़र आईडी बन जाएगा. तो आप लोग ईमेल आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे.
ना आप लोग जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आप लोगों को इस पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो यू विल स्टार्ट विथ न्यू एप्लीकेशन, ठीक है। आप लोग न्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे, आपको यहाँ पर वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे। सो व्हाट आई सजेस्ट है कि आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक कर दें अंडर ग्रेजुएट डिग्री एंड देन सिलेक्ट प्रोग्राम में आप लिख दीजिए BBA, राइट, इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर BBA। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या क्या कोर्सेज हैं, BBA पुणे लवासा कैंपस, BBA डिसीजन साइंस ऑनर्स विद रिसर्च। ये ध्यान रखना, ये वाला मत करना अगर आप लोगों को इसका एलिजिबिलिटी इज़ डिफरेंट, राइट। तो बेंगलोर सेंट्रल कैंपस में, लेकिन ये डिसीजन साइंस के लिए, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप लोगों को थोड़ा सा नीचे जाना है, यू हैव टू क्लिक ऑन BBA ऑनर्स विद रिसर्च बेंगलोर सेंट्रल कैंपस। आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई नाउ करना है। आप लोग एक बार ही अप्लाई नाउ के लिए जाते हैं तो आप लोगों को इस तरीके का कुछ पेज देखने को मिलता है ना। यहाँ पर आप लोगों की जो पहली प्रेफर्ड लोकेशन रहेगी दैट वुड बी डेफिनेटली बेंगलोर सेंट्रल कैंपस। यू विल कंटिन्यू एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ पर क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म भर रखा था इसलिए मुझे इन्होंने आउट कर दिया। आई जस्ट शो यू कि किस तरीके से आप लोग करना। सो आप लोग इधर आएंगे, यू विल फिल अप दिस। आप लोग यहाँ पर बेंगलोर सेंट्रल कैंपस डाल दीजिए। सेकंड प्रेफरेंस में आई से कि आप लोग सेम कोर्स में बेंगलोर कैंगरी कैंपस डाल दीजिए और थर्ड प्रेफरेंस में यू कैन पुट यशवंतपुर कैंपस। अगेन आप लोग अपनी प्रेफरेंसेस देख सकते हैं। माई रिकमेंडेशन विल बी कैंगरी सेकेंड एंड यशवंतपुर थर्ड। कुछ लोग जो बेंगलोर के रहने वाले रहते हैं वो लोग यशवंतपुर प्रेफर कर लेते हैं क्योंकि कैंगरी इज़ अ बिट आउटसाइड, बेंगलोर सिटी से थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स पर है, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव टू अपलोड योर पिक्चर वंस यू हैव डन दिस, ठीक है। आप लोगों ने जैसे ही अपलोड कर देंगे, ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और कोर्स है विच इज़ BBA बिजनेस एनालिटिक्स। ये इसके लिए आपको पुणे कैंपस आएगा। आई वोंट सजेस्ट कि आप लोग इसके लिए जाएं until and unless you are sure that you want to pursue BBA in business analytics, ठीक है। वरना इसको ना रखें आप। आई वुड सजेस्ट गो विथ यशवंतपुर एंड कैंगरी कैंपस, राइट। आप लोग ये करेंगे एंड देन ऑफकोर्स आप लोगों का यहाँ पर फोटो आ जाएगा। मैंने यहाँ से फ़ोटो अभी हटा दिया है। एंड देन यूल हैव टू सिलेक्ट ऑल दिस, है ना। आपको एक टैब खुलेगा, जैसे जैसे आप प्रोसीड करते जाएंगे आपका फॉर्म जो है वो आगे बढ़ते जाएगा। यूल हैव टू क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स। आपको सेव एंड प्रोसीड करना पड़ेगा और आपका प्रोग्राम सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन भी फाइनल हो जाएगी। नाउ पर्सनल डिटेल्स में अगेन देयर आर सम थिंग्स यू मस्ट पुट ऑल ऑफ दीज। जहाँ जहाँ आपको स्टार दिख रहा है वो सब डालना पड़ेगा। मदर टंग आपको डालना रहेगा। Are you differently abled? If you are not, you put that accordingly. आधार कार्ड आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड में कोई एस्ट्रिक का साइन नहीं है। Then to if you want you can just put no or yes. Country of birth, state of birth, place of birth ये आपको डालना रहेगा, ठीक है। How did you know about this institution ये भी आपको डालना रहेगा। Others कर सकते हैं आप ना। यहाँ पर आता है आपके अचीवमेंट की डिटेल्स भी। आपको अपने अचीवमेंट्स की डिटेल्स डालनी रहती है। तो जैसे आप स्पोर्ट्स की अचीवमेंट देखेंगे पहले तो आप लोग मल्टीपल डाल सकते हैं ना। जैसे मैंने चेस की डाली है तो आप लोग चेस सिलेक्ट करेंगे, फिर आपके पास ये लेवल आएगा तो लेवल में आपने इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करा है या नेशनल या स्टेट करा है वो आप डालेंगे और आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दिस इज़ ऑप्शनल बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास है तो ये डेफिनेटली डालना। एंड देन ऑफकोर्स यू कैन क्लिक ऑन ऐड मोर, ठीक है। आप लोग और भी जैसे कोई लोग चेस में भी जाते हैं, क्रिकेट में भी जाते हैं, बैडमिंटन में भी जाते हैं, तो एज मेनी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यू हैव, अगेन इट मस्ट बी इधर स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल, बस यही 3 क्राइटेरिया है। तो आप लोग डेफिनेटली फिलअप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर डिटेल्स भी हैं, इसको डालने के लिए कैसे करेंगे। सो यू कैन सिलेक्ट वन ऑफ दीज। इसमें इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, डिबेट है, एक्सेट्रा बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स हैं। तो आप लोग डेफिनेटली कोई कॉम्पिटिशन जो आपने एक्स्ट्रा करिकुलर पार्टिसिपेट करी है और उसका अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने के साथ साथ आप लोग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं। एंड देन ऑफकोर्स यू कैन क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड। नेक्स्ट आप लोगों को अपने एड्रेस डालना रहेगा। आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस, कुछ बच्चे जो होते हैं वो उनका घर कहीं रहता है लेकिन वो स्कूलिंग कहीं और से करते हैं, बोर्ड स्कूल से करते हैं, तो वो लोग अपना करस्पॉन्डेंट एड्रेस भी डाल सकते हैं या तो फिर दोनों सेम रख सकते हैं, है ना। इस परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस। तो आप लोग करंट एड्रेस चेंज करके परमानेंट एड्रेस जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। आपको पेरेंट की इन्फॉर्मेशन भी डालनी रहेगी। नाउ लेट मी टेल यू, यहाँ पर पेरेंट की इन्फॉर्मेशन में जैसे ही आप अपने फादर
फादर का टाइटल और नेम डालते हो तो यहाँ पर और भी कुछ मेनू पॉपअप हो जाते हैं जिसमें आप लोगों को अपने फादर का एजुकेशन लिखना पड़ता है, फादर की इनकम लिखनी पड़ती है, फादर क्या जॉब करते हैं ये भी डालना पड़ता है. सेम गोज़ विथ मदर एंड देन यू हैव टू पुट योर फैमिली इनकम एंड फैमिली एनुअल इनकम एंड फैमिली इनकम करंटली. कुछ इस तरीके से आप लोगों का डिटेल्स आएगी फादर और मदर के लिए. ठीक है. गार्डियन इन्फॉर्मेशन ये आप अवॉइड कर सकते हो, एस्टेरिक साइन नहीं है, इसको आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं. आपके गार्डियन आपके पेरेंट्स ही होते हैं यूजुअली, पर अगर कोई और आपका गार्डियन है तो यू कैन ऑलवेज पुट दैट टू. एंड देन ऑफ कोर्स यू विल क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड. नाउ यू विल हैव टू पुट योर क्लास 10th के जो मार्क्स हैं आपके, तो आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है. ईयर ऑफ पासिंग, आपका ईयर ऑफ पासिंग मोस्टली 2023 होगा. जितने भी बच्चे जो अभी स्कूल्स में हैं अपने 12th कंप्लीट करने हैं. मंथ ऑफ पासिंग आप लोग में डाल सकते हैं. कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो कौन सी कंट्री से करा, स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशन MP या महाराष्ट्र या फिर गुजरात, जो भी है आपको वो डालना है. एंड आपको अपने 10th बोर्ड की जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है. आपको कितने मार्क्स आए, कितने टोटल मार्क्स में से आए वो भी आपको डालना है. नाउ जिस भी स्टूडेंट का CGPA है उनके पास फॉर्मूला लिखा रहता है, उस फॉर्मूला के हिसाब से आप लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं. आपके जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो टोटल सब्जेक्ट जैसे 7 थे और मैक्सिमम मार्क्स 100 था, तो वो जो जितना भी परसेंटेज है आप लोग उसके हिसाब से अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं. 700 यहाँ तो आउट ऑफ 700 होगा, यहाँ आउट ऑफ 500 होगा. राइट. नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो आप लोग अपना नेम और एड्रेस जो है इंस्टीट्यूशन का वो भी डाल सकते हैं. 11th एंड 12th अगेन आपको अपने 11th 12th में आपने क्या सब्जेक्ट्स ले रखे हैं, आपके 12th के मार्क्स जो हैं वो आपको यहाँ पर डालने रहते हैं. तो ड्रॉपर्स जो हैं वो लोग अपने 12th के मार्क्स डालेंगे. जो लोग अभी अपीयर कर रहे हैं वो लोग डालेंगे कि दे आर अपीयरिंग. ठीक है, और आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा. आप ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे एंड देन यहाँ से ये हट जाएगा. ठीक है, 11th एंड 12th का. नेक्स्ट वंस यू हैव डन, तो आपने एड्रेस एंड पेरेंट डिटेल्स भी भर दिया, अपनी एजुकेशन डिटेल्स भी भर दी. नाउ यू विल बी गिवन प्रीव्यू, है ना. तो यहाँ पर आपको बेसिकली स्क्रॉल करना पड़ेगा. आप लोग यहाँ पर स्क्रॉल करके सारी चीज़ें चेक करें. आपने क्या प्रेफरेंस डाला है, आपने टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करा कि नहीं करा, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वंस यू हैव डन दैट, आप लोग आगे यहाँ पर आप लोग स्क्रॉल डाउन करते हो, आप लोग प्रोसीड करते हो, तो आप लोगों को ये देखने को मिलता है. राइट. यहाँ पर आपको अपना टेस्ट सेंटर क्या रखना है, कौन सी डेट सिलेक्ट करनी है वगैरह वगैरह आपको सिलेक्ट करना रहेगा. सो डू यू विश टू अटेंड सिलेक्शन प्रोसेस आउटसाइड इंडिया, यस और नो. ऑफ कोर्स इट विल बी नो. जो इंडिया वाले हैं वो इंडिया में ही करेंगे तो बेहतर रहेगा, पर आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप बाहर भी जाके कर सकते हैं. यूजुअली जो आउट NRIs हैं, ठीक है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, वो लोग बाहर भी करते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ सेंटर्स अवेलेबल. राइट. आप लोग कैसे करेंगे, सो वंस यू हैव डन दिस, आपको प्लीज़ चूज़ योर प्रेफरेंस फॉर स्किल असेसमेंट. ओके, ये स्किल असेसमेंट दिए. पहले प्लीज़ चूज़ योर प्रेफरेंस फॉर एंट्रेंस टेस्ट आएगा. तो आप लोग पॉपअप मेनू देखोगे तो आपको 6 अप्रैल और 9 मई देखने को मिलेगा. प्लीज़ 6 अप्रैल रखना है आपको. आप अगर आपका 6 अप्रैल को कोई बोर्ड एग्ज़ाम है तो ही आप लोग 6 अप्रैल वाला अटैम्प्ट नहीं देंगे, वरना अगर आप लोग आपका CBSE के जो लास्ट एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑन 4 अप्रैल, आप लोग अगर सच में सीरियस कैंडिडेट है क्राइस्ट के लिए, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आपका प्रिपरेशन कम भी हो तब भी आप लोग पहला अटैम्प्ट ज़रूर देना. पहला अटैम्प्ट ईजी होता है. डेफिनेटली सेकंड अटैम्प्ट से ज़्यादा चांसेस होते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्ट होने की. और आप लोग अगर सीरियस कैंडिडेट है देन डेफिनेटली यू कैन अपीयर फॉर दैट एंड आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं. अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है. तो 6 अप्रैल वाला मिस मत करना. पहले आप 6 अप्रैल 2025 ही भरेंगे. आप लोग 6 अप्रैल 2025 की डेट कब नहीं भरेंगे, जब आप लोग उस दिन अवेलेबल ना हो, आपका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो या आपका बोर्ड्स चल रहे हो, तो आप लोग 6 अप्रैल वाला अटैम्प्ट नहीं देंगे. फिर आपके पास एक ही अटैम्प्ट बचता है विच विल बी 9 मई 2025. पर प्लीज़ डर के कारण या ये सोच के कि मेरा प्रिपरेशन नहीं है, ये सोच के मत करना. अगर आपको प्रिपरेशन में कोई भी हेल्प चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों का नंबर दूंगा एंड यू कैन ऑफकोर्स कॉन्टैक्ट अस. वी आर स्टार्टिंग आवर बैचेस टू. हम लोग डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे टू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेजेस. राइट. सो डेफिनेटली आप लोग ये भरेंगे, आप लोग अपने स्टेट में नाम डालेंगे और जैसे ही आप लोग स्टेट डालेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे कि कौन सी सिटी आपको सिलेक्ट करनी है. आप लोग महाराष्ट्र में ये सिटीज़ हैं, अगेन आप लोग अपना जो स्टेट डालेंगे उसमें आपको सिटी देखने को मिल जाएंगी. अच्छा, डिफरेंट सिटीज़ पर डिफरेंट तो यहाँ पर तो ये एंट्रेंस टेस्ट के लिए हो जाएगा.
देन आप लोग जैसे ये फिलअप करते तो आपको आता है कि प्लीज़ चूज़ योर प्रेफरेंस फॉर स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन, पर्सनल इंटरव्यू। अगर आप लोग बैंगलोर का कोई कैंपस सिलेक्ट करते तो आपको 2 डेट्स देखने को मिलेगी, एक 12 अप्रैल और एक 13 अप्रैल। आप लोग जो भी डेट्स चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर योर एसए, एमपी और पीआई, राइट। आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जाना पड़ेगा, है ना, आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर ट्रैवल करना पड़ेगा। ऑफलाइन मोड होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। अगर आप कोई पुणे, कोलकाता, गुवाहाटी, भोपाल जैसे सिटी सेलेक्ट करते तो आपको सिर्फ एक ही डेट मिलती है, दैट इज़ 12 अप्रैल 2025, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग ये सिलेक्ट करते हैं एंड देन आपको ये चेक बॉक्स मिलता है, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं एंड देन यू प्रोसीड टू पेमेंट। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं इसके नीचे ही आपको ये देखने को मिलता है फ़ी डिटेल्स। तो मैंने जो फॉर्म भरा था बीबीए का, अच्छा बहुत ज़्यादा डाउट है बच्चों को कि सर कुछ क्या फ़ी जो है फॉर्म की वो 1200 है या 5000 है या क्या है। तो लेट मी टेल यू गाइस, हर कोर्स के लिए अलग अलग फ़ी की डिमांड है ना। तो आप लोगों को फ़ी के लिए वरी नहीं करना है। इट इज़ समवेयर अराउंड क्लोज टू 1200 टू 1700, 1800। अलग अलग कोर्सेज़ के लिए अलग अलग फ़ी है। इसके लिए जो बीबीए का फॉर्म भर रहे हैं हम लोग, बीबीए ऑनर्स विथ रिसर्च के लिए, उसके लिए 1700 रुपीज़ फ़ी है। आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, पे नाउ पे जाएंगे एंड देन ऑफकोर्स आप लोगों को पोर्टल देखने को मिलेगा एंड देन ऑफकोर्स यू कैन पे दी फ़ी। नाउ लेट मी टेल यू कि बाय चांस अगर आप लोग फॉर्म भर रहे थे और आपका कोई सर्वर ग्लिच आ जाता है और आपको आप अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज़, आप लोग अपना लॉगिन जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना जो अधूरा भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिख जाएगा। बाय चांस अगर आप लोग कोई मिस्टेक कर देते हैं अपने फॉर्म फिलअप करने में, कोई पर्सनल डिटेल्स गलत डाल देते हैं या मदर या फादर की इन्फॉर्मेशन गलत डाल देते हैं तो और आपने सेव एंड प्रोसीड कर दिया होगा तो आप लोग उसको एडिट नहीं कर सकते। उस केस में आपको वापस से लॉगिन करके डिस्कार्ड करना पड़ेगा अपना फॉर्म और वापस से न्यू एप्लीकेशन जनरेट करना पड़ेगा। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस फॉर्म को फिलअप करने का। मैं डेफिनेटली कुछ और भी वीडियोस बनाते जाऊंगा कि कौन कौन से कोर्स क्राइस्ट के अच्छे हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को भी दबा देना, बिकॉज आई एम गोना मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस फॉर यू गाइज, जहाँ पर आप लोग अपने करियर में किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए वो डेफिनेटली जान पाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी मेंटरिंग की ज़रूरत है, आप लोग नीचे दिए हुए नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। यू कैन आस्क द टीम टू कनेक्ट विथ जय चंदानी सर, राइट। आप लोग जय चंदानी बोलेंगे, वो लोग मुझसे कनेक्ट कर देंगे। आप लोग अगर क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, डेफिनेटली आप लोग कॉल कर सकते हैं। मेंटरिंग वुड बी द फर्स्ट मेंटरिंग वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग डेफिनेटली बात कर सकते हैं। That's it from my side. Thank you for watching our video. God bless you all.